हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। आज के वीडियो के थ्रू हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और उनमें से जो लोग मेट्रो सिटी या बड़े सिटीज में रहते हैं या उन सिटीज में जिसमें कहीं ना कहीं टूरिस्ट ज़्यादा आते और जाते हैं। तो आज का टॉपिक है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर क्या होता है? तो फुल फ्लेज मनी चेंजर के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है फुल फ्लेज मनी चेंजर और इसका बिजनेस कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि फुल फ्लेज मनी चेंजर का कैसे लाइसेंस लिया जा सकता है, क्या इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और साथ ही साथ इसके कंप्लायंस के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक फुल फ्लेज मनी चेंजर को। तो इस पिक्चर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फुल फ्लेज मनी चेंजर क्या कहलाता है। ठीक है, ये पर्सन है जो डॉलर लेके घूम रहा है, इस पर्सन के पास रुपया है। तो आप क्या करते हो? फुल फ्लेज मनी चेंजर का बिजनेस क्या होता है कि कोई पर्सन अगर डॉलर है उसके पास और रुपया लेना चाहता है तो आप उसको रुपया प्रोवाइड करोगे, या कोई पर्सन रुपया लेके खड़ा हुआ है और डॉलर लेना चाहता है तो उसको आप डॉलर प्रोवाइड करोगे। तो मतलब जो भी पर्सन है, जो भी करेंसी एक्सचेंज करना चाहता है, उसके लिए आप ये सर्विस फैसिलिटेट करोगे और उसमें जो कमीशन होगा वो आप अर्न करोगे। अगर हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं कि कोई अमेरिकन पर्सन है और वो इंडिया आता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में एंटर करता है और उसके पास $2000 की करेंसी है और वो चाहता है आपको कन्वर्ट करके दो। और यहाँ पे आप अगर बैठे हो और ये पर्सन जैसे ही आपके पास पहुंचा, आपने उसको बोला कि ठीक है, आज का रेट जो है वो 80 रुपीज़ है और मैं आपको 75 रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करके दूंगा। वो पर्सन तैयार हो जाता है और आप क्या करते हो? 75,000 $1000 के देते हो, $2000 के, ठीक है, 1,50,000 उसको प्रोवाइड करते हो और उसका डॉलर अपने पास रख लेते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया अमेरिकन। और यहाँ पे कोई इंडियन भी आता है आपके पास, वो बाहर जाना चाहता है घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, पढ़ने के लिए, और वो भी आपके पास आता है और आपको पास बोलता है कि मुझे $2000 चाहिए होंगे, मुझे बाहर जाना है, ट्रैवल करना है। आप क्या करते हो? आप वही जो $2000 की करेंसी यहाँ पे जो आपने इकट्ठी रखी हुई है इस पर्सन से, वो वाली 2000 की करेंसी डॉलर आप उसको देते हो और आप क्या बोलते हो कि आज की डेट में ये डॉलर का रेट 80 चल रहा है और मैं आपको 85 रुपीज़ में ही दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अब कहीं से लेके आऊंगा तो 85 रुपीज़ में दूंगा। तो सिमिलरली इसको क्या करोगे आप? 85,000 $1000 के इंटू 2 आप दोगे तो इसमें क्या होगा? 5 रुपीज़ पर डॉलर आप कमा रहे हो। तो $2000 के मतलब 10,000 आप इससे कमा लिए। सिमिलरली 10,000 अगर आपके पास आया तो इससे कमाया, तो वही डॉलर जो इससे लिए थे अंग्रेज से, वही डॉलर आप इंडियन को भी दे दिए। तो मतलब कहने का यहाँ पे कि सर्विस दे रहे हो आप, एक पर्सन से करेंसी ले रहे हो, दूसरे पर्सन को दे रहे हो, तो इसमें जो कमीशन अर्न कर रहे हो वही आपका फुल फ्लेज मनी चेंजर का इनकम होता है। जरूरी नहीं कि कोई दे उसी को दो, आपके पास हो सकता है आप पैसे रखे हो, नहीं हो तो आप बैंक से लेके करेंसी, फॉरेन करेंसी, उसको एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब आपके पास अवेलेबल मल्टीपल करेंसीज होनी चाहिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इस एग्जांपल से ये समझ में आया कि फुल फ्लेज मनी चेंजर कौन होता है। फुल फ्लेज मनी चेंजर वो होता है जो मल्टीपल करेंसीज को एक्सचेंज करे। तो फुल फ्लेज मनी चेंजर करेंसी एक्सचेंज के साथ ही साथ और भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम लोग इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने लेमैन में बात करी कि फुल फ्लेज मनी चेंजर कौन से एंटिटी को कहा जा सकता है, वो एंटिटी जो करेंसी एक्सचेंज के सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हम लोग एक रूल्स, एक डेफिनेशन की बात करें तो फुल फ्लेज मनी चेंजर किसको बोलेंगे? वो एंटिटी जो रजिस्टर्ड है एज ए कंपनी और उसको आरबीआई एज पर फेमा एक्ट सब सेक्शन 10 के अंदर अप्रूवल देती एज ए ऑथराइज्ड पर्सन, एज ए ऑथराइज्ड डीलर, क्या करने के लिए? करेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहाँ पे फुल फ्लेज मनी चेंजर जो होता है एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उस कंपनी को आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करती है ताकि मनी एक्सचेंज से रिलेटेड एक्टिविटी वो प्रोवाइड कर सकते पब्लिक को। तो ये हो गया डेफिनेशन कि एनी एंटिटी विच इज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई अंडर फेमा एक्ट सब सेक्शन 10 टू परफॉर्म एक्टिविटी related to money exchange is called
FFMC, फुल फ्लेज मनी चेंजर। यहां पे क्या कर रहा है कि RBI लाइसेंस इज मैंडेटरी टू ऑपरेट FFMC बिजनेस, फुल फ्लेज मनी चेंजर बिजनेस। तो ये हुआ डेफिनेशन, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि बेनिफिट क्या होता है। मतलब अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में बात करें और फुल फ्लेज मनी चेंजर क्यों कोई बनना चाहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी ये है कि फुल फ्लेज मनी चेंजर जो होता है वो लीगलाइज पर्सन होता है, लीगलाइज अथॉरिटी होता है एज पर RBI। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है फुल फ्लेज मनी चेंजर, वो क्या कर सकता है, वो सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है जो करेंसी बाय और सेल करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई फॉरेनर से करेंसी बाय किया, फॉरेन करेंसी, उसको INR दिया, तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं, जो कि अदर कोई पर्सन, वो जो लीगल नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है, वो इशू नहीं कर सकता है। तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए। या इंडियन कोई ट्रैवल करके आया बाहर से और मान लीजिए उसके पास कोई करेंसी रह गई और वो चाहता है कि आपको सबमिट करना चाहता है, सो दैट वो बची हुई करेंसी आपको सबमिट करना चाहता है, उसके बदले आपको करेंसी लेना चाहता है, INR लेना चाहता है खरीदना, तो उसको आप INR दे सकते हो, उसकी करेंसी लेके उसको सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बेनिफिट होता है। दूसरा क्या बोल सकता हो कि मे सेल इंडियन रुपीज INR टू फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो भी टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी फॉरेन करेंसी लेके आप उनको INR करेंसी सेल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि आप उनको INR सेल कर सकते हो, उनके जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को डेबिट करके। मतलब जरूरी नहीं है कि वो करेंसी ही कैरी कर रहे हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनके अकाउंट में पैसे हैं तो उसको भी डेबिट करके उनको आप INR करेंसी सबमिट कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है। और अगर और बेनिफिट दूसरा क्या कि कोई इंडियन भी है, वो बाहर जाना चाहता है, तो उससे INR लेके उसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके दे सकते हो। और साथ ही साथ उसको ट्रैवल कार्ड हो गया, कोई प्रीपेड कार्ड हो गया, तो उसमें भी आप लोड करके उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि नॉर्मल करेंसी एक्सचेंज जो लीगल नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है, वो ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फुल फ्लेज मनी चेंजर जो कैसे काम करता है, एक पर्सन से करेंसी लेता है, उसको जो रिक्वायर्ड करेंसी है उसको हैंडओवर करता है और साथ ही साथ अपना मार्जिन अर्न करता है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो भी एक्टिविटीज हैं बहुत ही इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो, बट आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप फुल फ्लेज मनी चेंजर कोई एंटिटी को स्टैब्लिश करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, आप क्या क्या प्रोसेस है उसको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले यह है कि फुल फ्लेज मनी चेंजर जो होता है ये आप खुद RBI से अप्लाई कर सकते हो, RBI से लाइसेंस ले सकते हो, या अगर कोई फुल फ्लेज मनी चेंजर है तो उसके आप फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हो। तो मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप ही फुल फ्लेज मनी चेंजर का लाइसेंस लो, अगर कोई भी रन कर रहा हो बिजनेस, उसके पास लाइसेंस है मल्टीपल ब्रांच ओपन करने का, तो उससे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो और आप अपना ब्रांच ओपन कर सकते हो। बट आपको ये जानना जरूरी होगा उसमें जो भी RBI के गाइडलाइंस हैं उसको आपको फुलफिल करना होगा उस फ्रेंचाइजी के साथ, उस ओनर के साथ। ठीक है। तो हम लोग यहाँ दोनों चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो ये कि अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है किसी को, तो आप उस एंटिटी से आपको डिस्कस करना होगा, उनको जो भी पेमेंट होगी वो करना होगा और उससे आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। और अगर आप इंडिपेंडेंट लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी को समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है फुल फ्लेज मनी चेंजर के लाइसेंस के लिए। तो पहले की अगर बात करें वो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, हम दो लोग मिल के फुल फ्लेज मनी चेंजर नहीं खोल सकते। तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड कंपनी जब तक नहीं होगी तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। दूसरा बात करें, उसकी नेट ओन जो फंड है वो 25 लाख होनी चाहिए अगर आप सिंगल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए नेट ओन फंड जो होगा वो 50 लाख होगा। अगर आप नेट ओन फंड क्या होता है इसकी कैलकुलेशन के बारे में इसमें और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप RBI की साइट पे मेंशन है कौन कौन से फंड कैलकुलेट होते हैं नेट ओन फंड में। ठीक है। और अब अगर बात करना चाहें तीसरी एलिजिबिलिटी, तो जो कंपनी है उसका मेमोरेंडम में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज जो होगा करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड ही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। मतलब क्लियर होना चाहिए उसका बिजनेस मॉड्यूल की ये करेंसी एक्सचेंज में ही बिजनेस करेगा। ठीक है। और लास्ट वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जरूरी है कि जो एंटिटी है या जो उसके प्रोमोटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके अगेंस्ट कोई लीगल केस, कोई फ्रॉड का केस, कुछ भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए। क्लीन चिट होनी चाहिए वो एंटिटी,
वो प्रमोटर, वो डायरेक्टर, तभी आप जाके एलिजिबल बनते हैं फुल फ्लेज मनी चेंजर के लिए, एप्लीकेशन के लिए। और इनके बेसिस पे ही आरबीआई सारा रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद वो डिसीजन लेती है आपको लाइसेंस देने का। तो होप ये एलिजिबिलिटी से आपको क्लियर होगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है एक फुल फ्लेज मनी चेंजर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। अभी हमने एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कोई पर्सन अगर अप्लाई करना चाहता है फुल फ्लेज मनी चेंजर। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ये है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म होता है, आरबीआई की साइट पे आप जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म में क्या क्या डिटेल चाहिए होता है। वो फॉर्म डाउनलोड करते हैं आप, और डाउनलोड करके वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। उन डिटेल के साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने पड़ेंगे, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, अपनी कंपनी का एड्रेस प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, एक सीएसए सर्टिफाइड नेट ओन फंड की लिस्ट चाहिए होगी आपको। तो ये सारी डिटेल्स के डॉक्यूमेंट जो होंगे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहला है द एंटिटी कैन डाउनलोड the application online and fill the required details along with documents and submit the same online। मतलब आरबीआई की साइट पे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो और डाउनलोड कर जैसे मैंने बताया सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप ऑनलाइन सबमिट करोगे। और साथ ही साथ वो जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और रिक्वायर्ड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसको डिस्पैच भी करना होगा। कहाँ के रीजनल जो भी एक आरबीआई के जो रीजनल ऑफिस होंगे उसमें आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तीसरा बात करें, जो आप सबमिट करते हो उसके बाद पोस्ट सबमिशन जब आपका सबमिट होता है उसके बाद जो क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट एंटिटी वुड बी रिव्यूड अंडर द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया बाय द आरबीआई। मतलब जो भी डायरेक्टर है, जो भी प्रमोटर है, वो आरबीआई रिव्यू करेगा फिट एंड प्रॉपर, वो बंदा सही है, उसकी सारी पास्ट एक्टिविटी क्रॉस चेक होगी और जो वो फिट एंड प्रॉपर पाया जाएगा तब जाके आरबीआई उसको 2 से 3 महीने के अंदर जो होता है वो लाइसेंस इशू करता है। और ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी आपको लाइसेंस मिलेगा उसके 6 महीने के अंदर ही आपको फुल फ्लेज मनी चेंजर की एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी। अगर 6 महीने के अंदर आपने स्टार्ट नहीं किया तो फिर से वो इनवैलिड हो जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया कि फुल फ्लेज मनी चेंजर क्या होता है, उसकी लीगलिटी क्या होती है, किसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने के लिए। अब हम लोग फॉर्म को भी देखते हैं कि उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन फाइल करना है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, डिटेल्स हैं, उस फॉर्म को मैंने डाउनलोड किया। देखिए उसमें पूछना है सबसे पहले फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उस एंटिटी का नाम, एड्रेस पूरा चाहिए, नेम ऑफ द लोकेशंस कहाँ पे यह है, ठीक है, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी आपकी, ठीक है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का कॉपी चाहिए होगा, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, आपको मेमोरेंडम का भी कॉपी जिसमें ये पता चलता है कि आप कौन सी बिजनेस करना चाहते हो, क्या क्या फ्यूचर प्लान है, वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होंगी। और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स बैंक इन CIR फॉर्मेट, ये भी चाहिए होगा। और साथ ही साथ आपके नेट ओन फंड्स की डिटेल्स भी मेंशन करनी होगी और किस किस में अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स आर नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये भी आपको क्लियरली अंडरटेकिंग देनी होगी। आपकी कंपनी, आपके डायरेक्टर, आपके प्रोमोटर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं इन्वॉल्व हो। और उसके साथ ही साथ आप अंडरटेकिंग देनी होगी, अंडरटेकिंग टू पोस्ट कॉम्पिटेंट स्टाफ टू हैंडल द मनी चेंजर बिजनेस, मतलब आपके जो स्टाफ होगा वो मनी चेंजिंग का जो बिजनेस होगा वो काफ़ी प्रोएक्टिवली और काफ़ी एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर पाएंगे। उनके पास नॉलेज होगा, उनके पास ट्रेनिंग होगी कि मनी एक्सचेंज के बिजनेस में क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं। उसके बाद नेम डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरली आपको मेंशन करना होगा जो पर्सन जो हेड करेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करेगा, ठीक है। अलग उसके बाद पॉइंट होगा आपका अ ब्रीफ राइट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द एप्लीकेंट, नेचर ऑफ द बिजनेस, आपको ब्रीफ डिटेल्स भी मेंशन करना होगा जो एक्टिविटी है कंपनी की। उसके बाद वेदर द एप्लीकेंट हैड अप्लाइड, पहले अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके बारे में भी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। और कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर आपको है तो वो भी आपको डिटेल्स मेंशन करनी होगी। तो ये रहा ऑनलाइन फॉर्म, अब आपको इसको
फिल करके आपको सबमिट करना होगा, और साथ ही साथ इसका फिजिकल भी आपको रीजनल ऑफिस में आरबीआई के सबमिट करना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का फुल फ्लेज मनी चेंजर का, उसका फॉर्मेट क्या है। ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो इसको फिल करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, और साथ ही साथ इसको फिजिकल रीजनल ऑफिस में भी सबमिट करना होगा। फुल फ्लेज मनी चेंजर का बिजनेस बहुत इजी भी नहीं होता है, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि इस डायरेक्ट आरबीआई से अप्रूवल इसके लिए, और आरबीआई के जो फेमा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सारे फॉलो करने पड़ते हैं। ये अच्छी बात है कि आप ऐसी सिटी में रहते हो जहां पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या लोग वहां से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, सो दैट आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट लोगों को फुलफिल करने का मौका मिलता है। बट इस बिजनेस में आपको आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन भी काफ़ी रिपोर्टिंग के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग ये दिखेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग आरबीआई के लिए आपको मैंडेटरी फॉलो करना होता है। एक मनी चेंजर को बहुत सारे रजिस्टर भी मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से सारे जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जो भी बैलेंसेज हैं, जो भी करेंसी नोट एक्सचेंज किया है, वो सारी अलग अलग रजिस्टर में फाइल करना होता है और उसकी रिपोर्टिंग भी करनी होती है। चलिए हम लोग क्विकली देखते हैं कि क्या क्या मनी चेंजर को रिपोर्ट्स और रजिस्टर मेंटेन करना होता है। सबसे पहले अगर रजिस्टर की बात करें तो डेली समरी एंड बैलेंस बुक ऑफ द फॉरेन करेंसी नोट्स क्वाइन इन फॉर्म FLM 1 में। क्लियर। दूसरे अगर बात करें तो डेली समरी एंड बैलेंस बुक ऑफ ट्रैवलर चेक इन फॉर्म FLM 2 में। ट्रैवलर चेक से रिलेटेड जो भी होगा FLM 2 में डेली समरी एंड बैलेंस। अगर तीसरे की बात करें रजिस्टर्ड ऑफ परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसीज फ्रॉम द पब्लिक इन FLM 3 में। चौथे की बात करें, क्विकली कवर करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफ परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी नोट क्वाइन ऑथराइज्ड डीलर एंड ऑथराइज्ड मनी चेंजर इन द फॉर्म FLM 4 में। नेक्स्ट अगर बात करें रजिस्टर ऑफ द सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी नोट क्वाइन एंड फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक टू द पब्लिक इन द फॉर्म FLM 5 में। नेक्स्ट की बात करें रजिस्टर ऑफ द सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी नोट क्वाइन टू ऑथराइज डीलर फुल फ्लेश्ड मनी चेंजर्स ओवरसीज बैंक इन द फॉर्म FLM 6 में। और लास्ट वन रजिस्टर ऑफ द ट्रैवलर्स चेक सरेंडर टू द ऑथराइज्ड डीलर ऑथराइज्ड मनी चेंजर एक्सपोर्टेड इन द फॉर्म FLM 7। तो ये सारे रजिस्टर्ड हैं जो एक फुल फ्लेज मनी चेंजर को प्रोएक्टिवली मेंटेन करने होंगे। होप आज का वीडियो फुल फ्लेज मनी चेंजर पे आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।